जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने आपको ये चित्रण दिखाए थे जो उसमें चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। आज हम इसके आगे चलते हैं। जो हमने देखे थे गरुड़ जी के पंख, दुष्ट रावण ने अपने अहंकार मतलब घमंड में आके जो उनके भी पंख काट दिए थे जब माता सीता को ले जाया था। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, गलत गलत रास्ते पर चलते हैं, जो कपटी हैं, मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो नकली बाबा बने रहते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंदा धिगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी, जो झूठी झूठी बात करते धर्म के नाम पर, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका हिंदी अनुवाद कर रखा है। जो हिंदी पूरी हम लोग पूरी बोलते नहीं, हिंदी हमारी भाषा में उर्दू के शब्द बहुत सारे होते हैं, तो बिल्कुल प्योर हिंदी लिखी हुई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। और तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं इतना गिरा हुआ खुद को मानता हूँ, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितना बुरा हम अपने आप को समझते हैं, जितने बुरे हम हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही साधारण हूँ, क्योंकि वो खुद को बहुत महान और ये सब साबित करना नहीं चाहते। जो लोग महान या धनवान होते हैं वो दिखाते नहीं, वो छुपाते हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। तुलसीदास जी कहता है अगर इसमें कोई गलती आपको दिख जाए पढ़ने में या फिर कुछ में, तो वो सारी की सारी मेरी गलती है। और इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, झूठा हूँ, क्रोधी, लोभी, गुलाम, संसार के उस चीज में पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपनी सारी गलती बता दी, तो आप इसमें से जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करना, ऐसा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, दुनियादारी में लगा हुआ मेरा दिमाग, और कहाँ भगवान अपार है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनके बारे में कैसे बता पाऊंगा। बट आप मेरा यकीन मानिए, तुलसीदास जी की वाणी में ये सभी जानते हैं, इसमें मैं क्या कहने लगा हूं कि भगवान खुद ही बैठ के उनका साफ मन देखकर, और बहुत ज्यादा सुंदर है ये, मतलब दिखने लग जाती है आंखों से पढ़ते पढ़ते। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके समान, उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। भगवान की महिमा को देख के तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कि मैं कैसे लिखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए, जो वेद पुराण है, ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती जी, सब कहते हैं कि प्रभु ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, प्रभु ऐसे नहीं है, प्रभु ऐसे नहीं है। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, वेद पुराण, जिनका सदा गुणगान करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं।
जिसको कहा ही नहीं जा सकता, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। सबने कही भी है, फिर भी जितना जिसमें बल रहा उसने वो उतनी बात कही प्रभु के बारे में। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो भगवान का थोड़ा भी भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, जैसे जय श्री राम 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 सीताराम सीताराम, श्री कृष्ण राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जो भगवान का नाम लेता है थोड़ा सा भी ले जाए, क्योंकि हम थोड़े से ही तो हैं, खुद को देखे तो हम कोई बहुत बड़े थोड़ी हैं। 60 से 80 किलो तक का सबका शरीर है, तो उतने ही हैं हम। अगर शरीर में देखे तो हम छोटे हैं, तो हमारे लिए नाम तो खैर बहुत महान है, हमारे लिए वो बहुत काम का है। मतलब उसी से सब कुछ पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हो, सच्चिदानंद सच है बिल्कुल और परम धाम है, और जो बस में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान की ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमें भगवान की तरफ ले जाती है। अगर भगवान हमसे एक बार हमारी किसी बात का अच्छा मान गया, हम पे कृपा कर दी किसी भी हमारी अच्छाई को देख के, पुराने जन्मों के इस कर्म को देख के, तो वो हमसे कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे लोग आप उनके जब तक काम आओगे तो वो आपसे माने रहेंगे, आपकी बातों को समझते रहेंगे। हल्का सारा उनकी बात को मानना बंद कर दो या अपने मन की करने लग जाओ कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं ये करूं, मेरा मन करता है कि मैं ये खाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं पहन रहा, तो आप बुरा मान जाएंगे, आपको छोड़ के चल देंगे, मतलब साथ में रहते रहते भी छोड़ देंगे। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अगर आप पे एक बार खुश होगा आपका बर्ताव देख के, आपका जो व्यवहार है, आपका लोगों के साथ क्या व्यवहार है, क्योंकि भगवान सब में ही है। भगवान अगर आप पे एक बार कृपा करते हैं तो दोबारा गुस्सा नहीं होते। यहाँ पे तुलसीदास जी ये समझाना चाहते हैं। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवार दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की बातें करके कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे दिखते, तो उन्होंने ये लीलाएं की थी, वो अपने आप को परम आनंदित करते हैं और अपने आप को सुख देते हैं, बहुत अच्छा फल मिलता है उससे, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम मिलता है, मुक्ति हो जाती है। और भगवान का प्रेम मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मतलब दिमाग से तो वहां पहुंचा जा ही नहीं सकता कोई भी हो। रास्ता उसका मन से, और जो मन अभी हमारा बहुत बिगड़ैल बच्चा है, उसका रास्ता मन से, ये जो भगवान का प्रेम हमें दिला देगा। यहाँ पे तो जो प्रेम मिलेगा भैया, तुम पता है सबको, यहाँ प्रेम नहीं प्यार है। तू मेरे काम आ, मैं तेरे काम आऊं, वही रिश्तेदारी है, वही प्यार है, वो सब उसी में। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास और आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, मेरे लिए आसान होगा, जिस मार्ग पे पहले व्यास जी, वाल्मीकि जी चल चुके हैं। तो व्यास जी कहते हैं मेरे लिए उसी मार्ग पे चलना आसान होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।
राम राम आप भी बोलते रहिए।